Okay, students, good morning. Actually, in live class, some students complained that it was not clear. So again, I am making videos. चलिए, okay. But just soon after me, Satpati sir also took the class. Actually, I used my mobile camera, so that's why it was different. But स्कूल के कैमरे से सतपति सर ने लिया, वो अच्छा हुआ। तो मैं सोच रहा था एक दिन और मिल लूँ, शायद उससे अच्छा जाए। ठीक है, चलिए पहले क्वेश्चंस करते हैं, बाद में डिस्कस करेंगे कभी। तो केस अबाउट टेंजेंट वी हैव लर्नड मैनी थिंग। नाउ सम क्वेश्चन आई एम सॉल्विंग। क्वेश्चन नंबर 7। टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स आर ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड of the larger circle which touches the smaller circle। ठीक है, ये क्वेश्चन ऐसे हुए। इसका मतलब ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल का मतलब होता है दो सर्कल जिनका सेंटर एक ही हो, हर रेडियस अलग अलग। तो एक सर्कल छोटा सर्कल अंदर, इसकी रेडियस है 3 सेंटीमीटर, और एक बड़ा सर्कल उसकी रेडियस है 5 सेंटीमीटर। इट इज़ गिवन टू सर्कल CO5 एंड O3। O सेंटर 5 रेडियस, O सेंटर 3 रेडियस, एंड AB इज़ द कॉर्ड ऑफ बिगर सर्कल। ये बड़े वाले सर्कल की कॉर्ड है जो कि छोटे वाले सर्कल को टच कर रही है, उसकी टेंजेंट। फिगर मैंने हाथ से बनाया तो एग्जैक्ट सर्कल जैसा नहीं बना। हमें फाइंड करना है इस कॉर्ड की लेंथ। तो सब लिख दिया अपन ने, OA5, OB5, OM। ये मान लो कॉन्टेक्ट पॉइंट को हमने M मान लिया, तो OM इक्वल्स टू 3 एंड वी हैव टू फाइंड AB। इट्स वेरी सिंपल। बस एक आर्ग्यूमेंट आपको देना है, OM परपेंडिकुलर AB। वाई OM परपेंडिकुलर AB? बिकॉज रेडियस थ्रू द कॉन्टेक्ट पॉइंट। ये तो टेंजेंट ही छोटे वाले सर्कल की, तो ये कॉन्टेक्ट पॉइंट है, और कॉन्टेक्ट पॉइंट से जाने वाली रेडियस क्या होती है? परपेंडिकुलर। सो OM AB पे क्या हो गया? परपेंडिकुलर। सो OM परपेंडिकुलर AB, मतलब ये परपेंडिकुलर तो 90 डिग्री बन गया, तो ये बन गया राइट एंगल ट्रायंगल। सो वी कैन अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। OB स्क्वायर इक्वल्स टू OM स्क्वायर प्लस BM स्क्वायर, OM स्क्वायर प्लस BM स्क्वायर। OB की वैल्यू 5, सो 5 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, ये 3 है, और BM स्क्वायर भी डोंट नो, सो BM स्क्वायर की जगह BM ही लिखा रहने देंगे। सॉल्व करेंगे, BM स्क्वायर इक्वल्स टू 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर। सॉल्व किया, 25 माइनस 9 16, 16 मीन्स 4 का स्क्वायर। सो BM स्क्वायर इक्वल्स टू 4 स्क्वायर। BM स्क्वायर इक्वल्स टू 4 स्क्वायर, 16 मीन्स 4 का स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल, BM इक्वल्स टू 4। अब ये BM 4 आ गया। फिर यहाँ हमें 9th क्लास का एक अप्लाई करना है थ्योरम। परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। सेंटर से डाला गया परपेंडिकुलर कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है, ये सीखा है अपन ने। मतलब कॉर्ड को दो बराबर हिस्सों में बांटता है, मतलब ये 4 है तो ये भी 4 होगा। सो हम लिखेंगे यहाँ AB इक्वल्स टू ट्वाइस BM। AB इक्वल्स टू BM का 2 टाइम्स, ट्वाइस BM, और BM कितना है? 4, 4 टू द 8। और यहाँ रीजन लिख देंगे, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू द कॉर्ड बाई परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। तो इस तरीके से AB की वैल्यू अपने पास आ गई 8 सेंटीमीटर। इसको आप रिपीट करके बार बार देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 ये दिया हुआ, इसको देख लो अच्छे से। कोऑर्डिनेट ABCD इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल। एक सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है कोऑर्डिनेट। सर्कमस्क्राइब कर रहा मतलब ठीक उस कोऑर्डिनेट के अंदर सर्कल बनाया, मतलब सर्कल इसकी साइड को क्या कर रहा है? टच कर रहा है। तो हमें प्रूव करना है AB प्लस AC CD, यानी ये प्लस ये इक्वल्स टू AD प्लस BC, ये प्लस ये, मीन्स अपोजिट साइड्स का सम आपस में इक्वल होता है। ये दोनों अपोजिट साइड में, इन दोनों का सम बराबर इन दोनों का सम। ये हमें लाके बताना है। बहुत ही सिंपल है। देखिए क्या करेंगे, ऐसा फिगर बना लिया, जरूरी नहीं कि उनके जैसा बने, नाम बस ABCD रख दिए।
ये जो कॉन्टेक्ट पॉइंट है इनको अपने नाम दे दिए पी क्यू आर एस, वैसे थे। टू प्रूव है ए बी प्लस सी डी इक्वल्स टू ए डी प्लस बी सी लाना है। ठीक है, नो प्रॉब्लम। अब सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे ए पी इक्वल्स टू ए एस। हमने सीखा ना, टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल इन लेंथ। ये एक्सटर्नल पॉइंट से डायरेक्ट इन टेंजेंट लेंथ में इक्वल होती हैं। तो ये एक्सटर्नल पॉइंट हो, इससे ये टेंजेंट जा रही है, तो ए पी इक्वल्स टू ए एस। सिमिलरली बी पी इक्वल्स टू बी क्यू एंड सी आर इक्वल्स टू सी क्यू एंड डी आर इक्वल्स टू डी एस। ये अपन ने लिख लिया। और इन सब का रीजन सेम, टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। इसमें तो किसी कोई डाउट नहीं है कि ए पी ए एस के बराबर होगा, बी पी बी क्यू के, सी क्यू सी आर के, डी आर डी एस के। नाउ टेक लेफ्ट हैंड साइड ए बी प्लस सी डी। ये हमें प्रूव करना है, इसके बराबर लाना है। तो ए बी प्लस सी डी हमने लिखा, ए बी प्लस सी डी। अब देखना भाई, ए बी को क्या लिख सकते हैं, ए पी प्लस पी बी, सो तोड़ के लिख दिया ए पी प्लस पी बी। और सी डी ये है, सी डी को लिख सकते हैं सी आर प्लस डी आर, सी आर प्लस डी आर। इसके 2 टुकड़े, इसके 2, 4 टुकड़े हो गए। अब इन सबको रिप्लेस कर देते हैं इस टेबल से। ए पी किसके बराबर, ए एस के, तो ए पी की जगह ए एस, बी पी बी क्यू के, सी आर सी क्यू के, डी आर डी एस के, सबको बदल दिया। बातें तो वही हैं, बराबर टुकड़े आपस में। अब एस एस वाले एक साथ ले लिए, ए एस प्लस डी एस एक साथ, तो बी क्यू सी क्यू एक साथ। एडिशन में ऑर्डर बदल के लिख सकते हैं। तो ए एस प्लस डी एस क्या हुआ, ए एस प्लस डी एस क्या हुआ, ए डी। और बी क्यू प्लस सी क्यू क्या हुआ, बी सी। तो ये हो गया ए डी, ये हो गया बी सी। यही तो लाना था, ए बी प्लस सी डी इक्वल्स टू ए डी प्लस बी सी। देखो यही लाना था, ए बी प्लस सी डी इक्वल्स टू ए डी प्लस बी सी। हैंस प्रूव्ड। चलिए इसी में हम एक क्वेश्चन और एक्सप्लेन करेंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर, हम बार बार रिपीट नहीं करें, आप उसको वीडियो को पॉज करके या रिवर्स करके बार बार देखें। अगला क्वेश्चन नंबर 9 है। एक्स बाई और एक्स डैश बाई डैश, ये एक्स बाई है और एक्स डैश बाई डैश 2 पैरेलल टेंजेंट है, और ए बी एक अनदर टेंजेंट है इस सर्कल की। तो हमने इस ए को ओ से मिलाया और बी को ओ से मिलाया, तो ये एंगल बना ए ओ बी। इस एंगल ए ओ बी को हमें प्रूव करना है कि ये एंगल ए ओ बी 90 डिग्री होगा। गिवन में क्या है, एक सर्कल एक्स बाई और एक्स डैश बाई डैश 2 पैरेलल टेंजेंट्स हैं, और ए बी इज अनदर टेंजेंट। तो इसकी सिरे को हमने सेंटर से मिलाया, ठीक है, और तो प्रूव करना है ये एंगल बन रहा है ये 90 डिग्री है। बहुत ही सिंपल है, आराम से आप कर लेंगे। देखिए एक्स बाई पैरेलल एक्स डैश बाई डैश, एक्स बाई एक्स डैश बाई डैश के पैरेलल है, इसका मतलब पी क्यू क्या हुआ, डायमीटर। डायमीटर के एंड पॉइंट से जाने वाली टेंजेंट ही पैरेलल होती हैं, ठीक है। इसका मतलब है पी क्यू डायमीटर। इतनी बात समझ में आई। और ये हमें प्रूव करना है एंगल ए ओ बी 90 डिग्री, नो प्रॉब्लम। ज्वाइन ओ सी, ओ सी को हमने ज्वाइन कर लिया। अब ओ सी को ज्वाइन करने से हम क्या देख रहे हैं, हमें ये 4 ट्रायंगल बन रहे हैं, एक ये। पहले इन 2 ट्रायंगल को लिया, ट्रायंगल ए ओ पी एंड ए ओ सी, ट्रायंगल ए ओ पी एंड ए ओ सी, ए ओ पी और ए ओ सी। देखो इसमें क्या क्या इक्वल है, ए पी इक्वल्स टू ए सी, ए पी इक्वल्स टू ए सी है कि नहीं है भाई, यस। टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, एक्सटर्नल, तो इसलिए ए पी इक्वल्स टू ए सी हो गया। एंड ओ पी इक्वल्स टू ओ सी वाई, रेडियस है सर्कल की, और ओ इज कॉमन साइड, कॉमन लिख दो यहाँ पर। तो क्या देख रहे हैं, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, और ये कॉमन है, तो एस 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 से दोनों ट्रायंगल क्या हो गए,
कॉन्ग्रुएंट, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए किससे, बाय एस एस एस। और जब कॉन्ग्रुएंट हो गए तो ये एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, एंगल 1 और 2 आपस में क्या होंगे, इक्वल। सो दिस सिंप्लाइज एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2। यहाँ तक आ गए। सिमिलरली ये दो ट्रायंगल ये BOC एंड BOD, BOQ, BOC और BOQ इसी तरीके से क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो सिमिलरली वर्ड लिख दिया। और जब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे तो एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4 हो जाएगा। 3 और 4 आपस में इक्वल हो जाएंगे, एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4। सो फाइनली एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 और एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4। अब हम लिखते हैं नाउ ये PQ इस डायमीटर, PQ क्या है, डायमीटर मतलब एक लाइन है। तो एक लाइन के ऊपर बनने वाले सारे एंगल का सम कितना होता है, 180। कोई भी लाइन बनाएं उसके पे पॉइंट लें तो ये पूरा एंगल कितना होगा, 180। मीन्स एंगल 1 + 2 + 3 + 4 इक्वल्स टू क्या होगा, 180। 1 + 2 + 3 + 4 इक्वल्स टू 180। अब 1 और 2 तो बराबर हैं तो इस 1 को भी हम एंगल 2 लिख दे रहे हैं, और एंगल 3 और 4 बराबर है तो इस 4 को भी एंगल 3 लिख दे रहे हैं। तो हो गया एंगल 2 + एंगल 2, एंगल 3 + एंगल 3 मीन्स 2 टाइम्स एंगल 2 + 3 इक्वल्स टू 180। इस 2 से ये 180 कट गया, बन गया 90। सो एंगल 2 + 3 इक्वल्स टू 90 डिग्री। एंगल 2 + 3 इक्वल्स टू 90 डिग्री। और 2 + 3 कौन है, एंगल AOB। मीन्स एंगल AOB इक्वल्स टू 90 डिग्री। सो ये एंगल AOB 90 डिग्री हो गया। इस तरीके से ये क्वेश्चन हुए। जल्दी से हम क्वेश्चन 10 का भी एक हिंट बता देते हैं ताकि इसी वीडियो में, ताकि अगले वीडियो में हमें कम बोझ पड़े। प्रूव दैट द एंगल बिटवीन 2 टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स टू अ सर्कल is supplementary to the angle subtended by the line segment joining the point of contact to the center। ठीक है, इसको शॉर्ट में बता दें, आप लोग इसको कंप्लीट करेंगे। ये कह रहे हैं ये एंगल और ये एक एक्सटर्नल पॉइंट से दो अपना टेंजेंट डालें ये, तो ये एंगल और इनके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को मिलाने वाली लाइन सेगमेंट जो सेंटर पे एंगल सबटेंड करेगी एंगल, ये दोनों आपस में सप्लीमेंट्री होंगे। क्लियरली है, बिकॉज ये कितना है 90, ये कितना है 90, 90 + 90 180। इस एंगल को नाम रख लेना 1 इसको 2, तो 1 + 2 + 90 + 90 = 360। तो ये 190 90 इस तरफ चले गए तो बचा 180, तो 1 + 2 = 180, दोनों आ जाएंगे 180 डिग्री सप्लीमेंट्री। तो ये आपको करना है। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और क्वेश्चन एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। ओके, चलो।